ना संस्थान बचे हैं, ना मंदिर। इतना है फैला भाजपा का गोरख धंधा। उज्जैन में हड़पी है जमीन और अयोध्या में चोरी किया गया है चंदा। राम के धाम भाजपा ने की है चोरी सरेआम और उन्होंने दूषित किया है मंदिर, जिसको अति पावन माना जाता है। चंदा चोरी से दूषित किया है मंदिर पतित पावन। भगवान राम को क्या मुंह दिखाएंगे भाजपा के रावण। ये थी मैं आज, और जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ, यद्यपि इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के स्थल से राजनीति होती है, लेकिन एक उससे कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दा है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये आस्था का अपमान है, घोर अपमान। ये विश्वास का, अटूट विश्वास का भयंकर विश्वासघात है। और उसके साथ साथ एक सन्नाटे वाली चुप्पी है उन्हीं गलियारों से जिन्होंने इतने बड़े वायदे किए थे कि हम उस आस्था की सुरक्षा करेंगे। ये त्रिकोण है जो आपको समझना आवश्यक है। गंभीरता इसकी, आस्था का अपमान और विश्वास का विश्वासघात, और जहां से जवाबदेही होनी चाहिए उन गलियारों से बिल्कुल सन्नाटे वाली चुप्पी। जो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, और आपको ये पता होना चाहिए कि एसआईटी ने एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से को भी छुआ नहीं है अभी तक। आइसबर्ग को तो छोड़िए, उसके ऊपरी हिस्से का आंशिक रूप छुआ है। 27 अप्रैल से जून 5, 40 दिन में उन्होंने मालूम किया है कि 70 अलग अलग चोरी के किस्से, कहानियां, प्रमाणित चीजें हुई, वारदात हुए राम मंदिर के उस कमरे से जहां काउंटिंग होती है। अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही बात है जिसकी संज्ञान लिया गया। ये नहीं समझिए कि ये व्यापकता पूरे रूप से किसी रूप से आपके सामने आई है। ये संज्ञान है एक बहुत अल्प आंशिक चीज का। ये एक कोई आकस्मिक 1-2 चीजों की भूल चूक नहीं है। ये एक व्यवस्थित, एक बहुत सोच समझ के की गई लूट है जो महीनों चली है, बंद आंखों के सामने या ऐसी खुली आंखें जो जानबूझकर बंद कर ली गई। ताजा खबर आई है। सबसे पहला बयान दिया था उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे बृजलाल जी ने कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी पे कांग्रेस के शासनकाल में नमाजें अदा की जाती थी। गजब का फेंकने वाला झूठा बयान। और भाजपा में की सरकारों में या भाजपा पार्टी में इसी तरीके के फेंकने वालों की बहार है। दरअसल क्या है कि अयोध्या पे फिर बयान दोबारा आ गया है। देश के तमाम मंदिरों को लूटने के बाद और देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए, हिंदू समाज का ध्यान भटकाने के लिए कि हनुमानगढ़ी पर जो ये पापियों की सरकारें थी उस समय नमाज अदा की जाती थी। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राम आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी बयान जारी किया, कहा कि ये सरासर झूठ है, ये सच्चाई नहीं है। दरअसल ये लोग बौखलिया गए हैं। सत्ता जा रही है, कुर्सी जा रही है। योगी जी अगली बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन योगी जी का कुर्सी छीनेगा जी? मैं आपको बता दे रहा हूं, अब सुनते जाइए जो मैं कह रहा हूं, फैक्ट। तो जब मलाई काटने का समय समाप्त होने लगता है और चिराग बुझने लगता है तो भगवत्ता जरूर है, रोशनी ज्यादा होती है। इन्होंने फिर बयान दिया कि नमाज अदा की गई थी, जो सरासर गलत है। जबकि सच्चाई यह है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी का निर्माण अवध के नवाब ने कराया था और नवाब साहब मुस्लिम समाज से आते थे। तो आप बताइए कि मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था। मतलब हिंदू मुसलमान कर रहे हो जी, ये कह रहे हैं। सुनते जाइए पहले।
मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, 65-66 साल सरकार कांग्रेस की रही, हिंदुज़म खतरे में नहीं था। लेकिन मूर्खों के विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदुस्तान का हिंदुज़म खतरे में पड़ गया है। अरे ये हिंदुज़म खतरे में नहीं है, इन भाजपाई लुच्चे लफंगों की सत्ता खतरे में पड़ गई है। डकैती डालोगे, राम मंदिर दिया ना बना, सनातन उनके बाप अपने बाप के पैसे से करवाए हैं, जिसको लूटा है। आप बताइए, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, और मोरघाटी मोहम्मद नरेंद्र मोदी, मोहम्मद क्या नाम है, मोहन भागवत, और योगी जी के नेतृत्व में, मौलाना योगी जी के नेतृत्व में 40 दिन में 70 बार श्री राम मंदिर को लूटा गया। चलिए, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं, मायावती तो सच बोल रही, वो तो कह रही विपक्ष राजनीति कर रहा है राम मंदिर। क्यों? मायावती की स्थिति वो हो गई है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। वो कंफ्यूज हो गई है। अरे हक की लड़ाई लड़ रही है, कह रही है। किसके हक की लड़ाई? जनता की, दलित। मायावती दलितों को धोखा दे रही है। मायावती जी दलित समाज के लिए नासूर हो गई है। मायावती जी ने दलितों को गुलाम बनाने के लिए भाजपा से समझौता कर लिया। बहुत बड़ा आरोप लगा है। मैं आरोप नहीं, यही सच्चाई है। आज स्थिति जो मायावती की है वही आरजेडी की बिहार में हो गई है। लालू प्रसाद थे तो आपसी भाईचारे को कायम। आप ब्राह्मण हैं, आपको मैं बता दूं, ब्राह्मण है, पंडित है, इसीलिए मायावती जी से नफरत। मैं मायावती जी से नफरत नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं। मैं उनके बयान की ऐसी की तैसी छात्रों का सकर, जब मणिपुर में लड़कियां नंगी घुमाई जा रही थी, मायावती महिला है क्या है, तब उस पर बयान नहीं आया इनका कि जेल चली जाएंगी घोटाले में। राम मंदिर पे बोली ना जी, राम मंदिर कब? आप महिलाओं की जब इज्जत आबरू भाजपा सरकार में लूटी जा रही थी तो आप चिर निद्रा में सोई हुई थी। तो आप कौन सा महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहा हूं? ये दलित की बेटी अब नहीं रही, ये दौलत की बेटी हो गई है।